सो यस वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो अब हम आपको जैसे पता है प्रोडक्ट रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट में हमने जो अगर थोड़ा सा मैं क्विक रिकैप देता चलो तो हमने ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए तो आपको इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करना होगा अपने प्रोडक्ट्स पर। और मैंने लास्ट वीडियो में इन डिटेल बताया था कि आप इन सब चीज़ों को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी प्रोडक्ट पे। तो मैंने आपको इसमें एक दो स्टेप्स बताए थे। एक स्टेप तो आपको बताया था कि आपने पहले अपनी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की रैंक कहाँ करी। सेकंड आपको जो मैंने बताया था कि आप अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट परचेज करें, और उसका मैंने प्रॉपर मेथड बताया था। सिर्फ आपने कहना नहीं है, उसको किस वे में कहना है, वो हर चीज़ मैंने वहाँ एक्सप्लेन की थी इन डिटेल, इन डेप्थ जाके। तो आज की वीडियो में मैं इसी तरह एक अनदर स्टेप लेके आऊँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ अब हमारा मेन मकसद क्या है। हमारा मेन मकसद है जो हमारा दराज का सेलर अकाउंट है, इसमें जो प्रोडक्ट्स लिस्ट हो रही है वो टॉप पे है। वो टॉप पे जब लिस्ट आएंगी तब ही हमारा जो परचेजर होगा, जो बायर होगा, उन चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को बाय करेगा। अब जैसे मैं यहाँ दराज को ओपन कर लेता हूँ तो अब हम अपना कीवर्ड सर्च करते हैं कार यूएसबी चार्जर। कार यूएसबी चार्जर। तो अब एक पर्सन जो कार यूएसबी चार्जर परचेज करने के लिए आया था वो इस, आप देखते हैं कि मैंने जैसे बताया था 1,41,000 तकरीबन इस पे 1.5 लाख लिस्टिंग हुई हुई है। 1.5 लाख लोग इसको बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स को अपने। तो 1.5 लाख में से आपकी प्रोडक्ट कैसे बिके, या मैं इस तरह अगर पूछूं इन 1.5 लाख प्रोडक्ट्स में से ये प्रोडक्ट्स टॉप पे क्यों आ रही हैं, और ये जो लास्ट में प्रोडक्ट है ये 102 पेज पे ये क्यों नहीं टॉप पे आ रही। तो ऑब्वियसली जो कस्टमर होगा वो तो पहले स्टार्टिंग में पहले पेज पे चला जाएगा, दूसरे पे चला जाएगा, 5वें पे चला जाएगा, 10वें पे चला जाएगा। अब वो बैठ के एक एक पेज को तो नहीं देखेगा। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि हमने अपनी कोशिश करनी है कि अपनी प्रोडक्ट को हमने लिस्ट करवाना है फर्स्ट 2 पेजेस के अंदर अंदर। कोशिश तो हमारी ये होगी कि हमने उसको फर्स्ट पेज के अंदर ही लेके आना, क्योंकि अगर आपको रैंक करवानी प्रोडक्ट आ गई तो आप समझे दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, और आप ये सर्विसेज भी सेल आउट कर सकते हैं। यस, ये नहीं कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपने सिर्फ अपने प्रोडक्ट रैंक करवानी है, आप दूसरों को भी ऑफर कर सकते हैं सर्विसेज कि आप उनकी ऑफ सर्विस लेके उनकी जो प्रोडक्ट है उसको रैंक करवा सकते हैं। तो हमारे टॉपिक के तरफ वापस आते हैं। तो जैसे हम अपने ये जो हमारा मेन कीवर्ड है इस पे हम सर्च किया, तो हमारा मेन मकसद है यहाँ जो कस्टमर आएगा वो यहाँ हमारी प्रोडक्ट नजर आएगी उसको, तो वहाँ यहाँ से परचेज करेगा। जब परचेज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सीटीआर इंक्रीज होगा, ऐड टू द कार्ट इंक्रीज हो गए, उसके बाद पॉजिटिव रेटिंग आएगी। तो इस सब के लिए हमने जो तीसरा मेथड निकाला वो है शेयर वाउचर्स। शेयर वाउचर्स अगर आपको पता हो, जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पशन से हम एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो यहाँ एक ऑप्शन आ जाती है ऐड टू द कार्ट करने के बाद आप वहाँ एक प्रोमो कोड, जिसको प्रोमो कोड कहते हैं, वाउचर्स कहते हैं, प्रमोशन कोड कहते हैं, वो अप्लाई करते हैं तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है। या फिर आपने अक्सर देखोगे अक्सर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो प्रोमो कोड्स ऑफर करते हैं, तो आप अगर वो प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको एक हैवीली डिस्काउंट मिलता है। तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम अपना ये करेंगे कि ये हमारी फॉर एग्जांपल ये हमारी प्रोडक्ट है, हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे फेसबुक के ऊपर जाके। जब हम फेसबुक पे जाके लिस्ट करेंगे फिर हम उसका करेंगे एड रन। जब हम अपना फेसबुक पे एड रन करेंगे तो जो कस्टमर होगा उसको हम देंगे हैवी डिस्काउंट। क्योंकि अभी आपको मैं बताता चलूँ हमारा मेन मकसद पैसा कमाना तो है, बट अभी हमारा मेन मकसद है वो अपने सेल्स को इंक्रीज करना, ट्रैफिक को जनरेट करना। जब आपकी ट्रैफिक जनरेट हो जाएगी, सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर आपने अपना जो मनी मेकिंग का प्रोसेस है आप उसकी तरफ जाने लग पड़ेंगे। बट अभी हमारा जो मेन मकसद है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को लेके आना है, तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होगा। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको उनको डिस्काउंट देना होगा, क्योंकि वो क्यों आपकी तरफ आएँ, वो वहाँ आके क्यों परचेज़ करें। तो ऑब्वियसली अगर उनको कोई चीज़ डिस्काउंट मिला, अगर मार्केट में उनको कोई चीज़ 500 की मिल रही है, आप उसको 300 में बेच रहे हैं, तो कुछ चीज़ तो उसमें है, फ़र्क उनको नज़र आएगा 200 रुपीज़ का, तो दे विल डेफिनिटली गो एंड बाय योर प्रोडक्ट। तो उसमें ये चीज़ आती है, आप शेयर वाउचर्स करेंगे ताकि वो कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो आपके। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, अभी आपने अपना जो टारगेट रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, आपने 500 रुपीज़ की प्रोडक्ट परचेज, 200 की आपने प्रोडक्ट परचेज की और आपने उसकी लिस्टिंग की हुई है 450 की। अब टू इसमें देखने में तो 250 आपका इसमें प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, लेकिन उसमें जो कमीशन वगैरह कटिंग हम उसको एज लाइक कॉन्स्टेंट यूज कर रहे हैं, आपको 250 मार्जिन आ रहा है। बट आपने क्या करना है, अभी आपने क्या करना है, 450 की बजाय आपने अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है 200 की ही। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर को उस पे हैवी डिस्काउंट नज़र आएगा तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। जब वो अट्रैक्ट होगा तो आपका कस्टमर जो होगा, जो उस पेज पे है, वो उसको ऐड टू द कार्ट करेगा, उसको बाय करेगा। तो अगर वो फॉर एग्जांपल एक दिन में आप 10 प्रोडक्ट सेल आउट कर लेते हैं तो आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं। जब सेल इंक्रीज़ होने लग जाएँगी
तो जब आपकी सेल्स इंक्रीज़ होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका सीटीआर लेवल भी बढ़ेगा और आपके जो सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और रिव्यूज़ भी इंक्रीज़ होंगे और आपकी प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा एट द एंड जब हम उसमें प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे। तो शेयर वॉचर्स में क्या होता है, आप अपने वॉचर ऑफ़र करेंगे। वॉचर्स किस तरह ऑफ़र करते हैं, आपने अपने सेलर जो आपका सेंटर है उसमें आ जाना, आपने ये डैशबोर्ड आ गया, यहाँ आके आपने सर्च कर लेना है वाउचर्स, सेलर वाउचर्स। यहाँ भी जाके ना सेलर टूल्स में आपको सेलर वाउचर्स आ देंगे, मैंने सर्च कर लिया, ये हमारे पास वाउचर डिटेल ओपन हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ आपने वाउचर्स ऑफर करना है। जैसे देखना आपके पास आ रहा है 75 पी के और रिकमेंडेड है मिनिमम स्पेंड 1000 फिर 150 ऑन 2700 एंड 3000 ऑन 60,000 पी के। यस, तो आप इस तरह के वाउचर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ आके आपने ऐड न्यू वाउचर जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये पेज ओपन होने है। अब यहाँ आप अपनी मर्जी से अपनी डिटेल से, अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे वाउचर देना, या आप चाहते हैं कि आपके जो वाउचर है वो पूरे स्टोर पे आपके इम्प्लीमेंट हो जाए, तो आप उसको सारी डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं। तो अब आप हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास आ जाता है वाउचर टाइप, कलेक्टिबल वाउचर्स या वाउचर कोड। कलेक्टिबल वाउचर्स होती है जब आप स्टोर पे जाते हैं, चीज़ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसमें कलेक्ट की ऑप्शन आती है, आप उसको कलेक्ट कर लेते हो। जब आप उस टारगेट को मीट करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। बट हम आई रियली प्रेफर कि आप वाउचर कोड की तरफ जाएं, उसको अभी छोड़ दें, क्योंकि अभी हमने सेल्स लेके नहीं, हम वो काम करेंगे जो काफ़ी ईजी है। इसमें वाउचर कोड आप रख दें, जो भी आप वाउचर का कोड रखना चाहते हैं। हम यहाँ रख देते हैं हेलो 123। वाउचर नेम आपने कह दिया जी, जैसे अभी 14 अगस्त को गुजरा आज़ादी सेल, हमें लगता है आज़ादी सेल की हमने ऑफर दे दी, आज़ादी सेल, कभी हम आज़ादी सेल ही रखते हैं, आज़ादी। उसके बाद आपने डिस्काउंट टाइप रखनी है कि आप मनी वैल्यू वाउचर दे रहे हैं कि परसेंटेज वैल्यू वाउचर दे रहे हैं। परसेंटेज में मीन्स कि आपने अपनी परसेंटेज बतानी है कि आप अगर कोई पर्सन इतने ही परचेज करेगा तो उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा, 20 मिलेगा, 10 मिलेगा, 5 मिलेगा, जितना भी आप उसमें डिस्काउंट रखना चाह रहे हैं। बट आई प्रेफर कि आप अगर मनी वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर को पता होगा यार मुझे इतने पैसे बचे। अगर आप रखेंगे 30% आपको डिस्काउंट होगा इसके परचेज को, तो कैलकुलेट करने में लग जाएगा मुझे कितने पैसे बचेंगे, और ऑब्वियसली दैट दिस टाइम कंज्यूमिंग। हमने जो हमारा कस्टमर है उसके लिए ईज पैदा करनी है, तो आप मनी वैल्यू वाउचर रखें और आप इसमें बता दें कि आप कितना वाउचर देने वाले हैं। 500 का हम वाउचर देंगे उसको। प्रोडक्ट अगर हम हैवी रखेंगे, उसको हम कहते हैं 250 का हम उसको वाउचर देंगे। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू अगर आपको रखना चाह रहे हैं तो हम 0 रख लेते हैं, 250 हमने कर लिया। अभी आगे डिस्प्ले एरिया, वाउचर कैन बी कलेक्टेड बाय बायर, दे कैन यूज इट एट चेकआउट, रेगुलर चैनल है। रिडीम ड्यूरेशन आपने अपनी सेट करनी है, कितनी देर के लिए आप उसको रिडीम करवा सकते हैं कस्टमर, 18 से लेके 21 तक कस्टमर जो है वो उसको रिडीम करवा सकता है। इसके बाद हमारा जो वाउचर है वो खत्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो प्राइस उसी के ऊपर हमारी प्रोडक्ट सेल आउट होगी। टोटल वाउचर्स आप कितने वाउचर्स इशू करना चाह रहे हैं, मीन्स कि ये बजट इतना आपका, अगर आप ये चीज़ ऑफर कर रहे हैं तो इतना बजट आपका बनेगा। आप इसको ऑब्वियसली अगर आपकी सेल्स इंक्रीज़ होने लग पड़ती है तो आप इसको इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि अभी हमारा मेन काम है सेल्स वॉल्यूम की तरफ। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपके पास 50 कस्टमर्स भी आ रहे हैं तो दैट इज़ गुड इनफ। यूजेज लिमिट पर कस्टमर मीन्स कि एक कस्टमर कितने वाउचर्स इंप्लीमेंट कर सकता है। ऐसे नहीं कि एक कस्टमर आया, उसने आपकी एक प्रोडक्ट देखनी, उसने आपसे बल्क में सामान उठा लिया कि जी आपने लाख प्रोडक्ट ये वाली दे दी, तो आपका तो सारा काम ही खराब हो गया। तो आपने यहाँ लिमिट लगा भी दें, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी आपके पास कस्टमर उस तरह का आने वाले नहीं। लेकिन अगर आप इस पर लिमिट लगा दें जी 2 या 4 कर दें यूजेज लिमिट पर कस्टमर, अप्लाई टू इंटायर शॉप। अब ये स्पेसिफिक जो मेन टॉपिक है कि आपने ये जो सारा सिस्टम लगाया आप इस पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ये दिस इज़ द मेन पॉइंट जिसको मैं ले कहना चाह रहा था। अब आप इंटायर शॉप पे करना चाह रहे हैं कि आप कुछ कस्टमर आपकी शॉप पे आए, जो हमने बनाया ये आपकी शॉप पे आया, उसने यहाँ प्रोडक्ट्स देखी, और अगर उसने 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज कर ली, 250 रुपीज़ के प्रोडक्ट से ज़्यादा परचेज कर ली, तो वो इम्प्लीमेंट करके कोड आज़ादी के नाम से वो जाके अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है। बट हम कहते हैं जी हम अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगाएंगे तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऐड प्रोडक्ट्स ये हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। मैं कहता हूँ कि जी मैं आपको इस प्रोडक्ट पे देने वाला हूँ, ये प्रोडक्ट है, इस पे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा।
SKU, तो ये SKU हम एंटर कर देते हैं। दिस इज़ अ प्रोडक्ट जिस पे हम ऑफर करना चाह रहे हैं। हो गया, मैंने जूम आउट किया तो हमारे पास ऑप्शन आई है। वही मैं परेशान था कि ऑप्शन कहाँ चली। देयर यू गो। इन प्रोडक्ट्स पे मैं कह रहा हूँ कि 649 इनकी प्राइस है। पहले 999 रिटेल प्राइस थी, मगर स्पेशल प्राइस चली 649। अब अगर इसके ऊपर पर्सन आके वो वाउचर लगाएगा आज़ादी वाला, तो उसको ऑटोमेटिकली 250 रुपीज़ मोर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली दैट इज़ फैसिनेटिंग वन। ऐड टू द वाउचर एंड ये देखिए 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गए, इसमें हम स्पेसिफिक और लगा रहे हैं एंड सबमिट। शुड बी लार्जर देन डिस्काउंट। वाउचर को शुड नॉट बी इंग्लिश के नंबर। भाई वो इंग्लिश के एक्टर ही हैं। अब सक्सेसफुली सेव्ड हो गया हमारा। अभी देखना ये हमारा एक वाउचर क्रिएट हो चुका हुआ है आज़ादी सेल वाला। 250 डिस्काउंट ऑफर होगा मिनिमम 500 के ऊपर। तो अगर ये हमारा जो प्रोडक्ट है, इसको जब ऐड टू द कार्ट करेंगे, ऑब्वियसली मेरा भी यहाँ लॉगिन तो नहीं है। जब लॉगिन करेंगे, चेकआउट करेंगे, मैं आपको ट्राई करते हैं अगर हम इसको कर सकें। इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है। फिर पासवर्ड आ रहा है। सिंपली ये है कि आप उसको जब करेंगे, प्रोडक्ट को ऐड टू द कार्ट करेंगे, तो आपके पास प्रोमो कोड की ऑप्शन आएगी जो इस मोस्टली राइट साइड पे आती है। जब आप चेकआउट करते हैं तो वहाँ से आप प्रोमो कोड जब एंटर करेंगे, तो आपका जो ये प्रोमो कोड हमने बनाया ऑटोमेटिकली कस्टमर के कार्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज़ द वे जिसमें आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अपने कस्टमर, इसमें अगर हम इसको कॉपी कर लेंगे, तो आप कॉपी करके देखें, ये वाउचर लिंक कॉपी हो गया। आप इसको कॉपी लिंक करके पोस्ट कर देंगे फेसबुक के ऊपर, शेयरिंग फेसबुक को, और जो उसके ऊपर आप ऐड रन कर लेंगे। जब वो ऐड रन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो लोगों को नज़र आएगा और वो देखेंगे इस पे वाउचर अवेलेबल, और तो जाके आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। और आप इस वाउचर्स को ऑफर कर सकते हैं डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को। अपने आप किसी भी ग्रुप्स में भेज सकते हैं, फेसबुक पेज पे लगा सकते हैं, और डिफरेंट जो भी आपकी सोशल साइट्स है जिधर आपका नेटवर्क बिल्डअप है, आप वहाँ जाकर उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए।